से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली आपको क्या है कि आप कहीं पे भी देखोगे ये बताया नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब आपको प्रॉमिस कर रखा है मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो बताना पड़ेगा। ठीक बोला है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप एनडीए अगर करने जा रहे हैं या फिर आप आईडी करने जा रहे हैं, आईडी मेन का एग्जाम देंगे जाके, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स का नाम सुना होगा, मैं उनको थेल्स चचा बुलाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। मतलब ऐसे मैथमेटिशियन थे वो जिन्होंने अच्छों की बैंड बजाई। ग्रीक टाइम की बात है फिर बोलने लगे अरे ये मैथमेटिक्स समझता है अपने आप को, ये अलाना फलाना ठिकाना। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि किसी ने उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आप मैथमेटिशियन अपने आप को समझते हैं तो पिरामिड की हाइट को आप मेजर करके बताइए। और कब की बात मैं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं थेल्स, अबाउट 400 के आसपास। 400। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और जो कॉन्सेप्ट सीखा था रिलेशन एंड फंक्शन में का, जो रिलेशन टॉपिक था, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। कुछ रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझिए कि आपकी रेगुलर क्लासेस लग रही हैं तो आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। तो क्यों रिवीजन करते हैं, ठीक है, जल्दी से करते हैं। ओके, चलिए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सपोज करो आपके पास में कोई सेट ए है, एग्जांपल में लगातार लेके चल रहा हूं, मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। ठीक है, तो मैंने पहला एग्जांपल लिया, सपोज करो R1 लिया, तो R1 मैंने लिया 1,1, 1,2, 2,2, 3,3। ठीक है, ये लिया मैंने। ठीक है, चलिए क्या बताइए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में इसका इटसेल्फ के साथ में ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो चुका है। इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि जब मेरा ऑर्डर पेयर, जब सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था कि जब ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो 100% बी कॉमा ए आर को बिलोंग करना चाहिए। ये तो बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, और मैंने बताया था सेम ऑर्डर पेयर पे आप नहीं चेक करते हो, चेक किस में करोगे, 1,2 पे चेक करोगे। तो अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। तो मैंने गौर से देखा, बहुत गौर से देखा, तो 2,1 नहीं मिला। कहने का मतलब यहां पर है कि 1,2 रिलेशन में तो दिया हुआ है, बट 2,1 है, जो 2,1 है यहां पर रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया है आपका ये सिमेट्रिक नहीं है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड में आते हैं, ट्रांजिटिव में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने आपको लगातार सावधान अलर्ट मोड मैंने आपको लगाया था और मैंने आपसे बोला था कंफ्यूजन होता है। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आज से क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव मैंने आपको केस क्या बताया था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये अगर है और साथ में, मैं बोल रहा हूं फिर से, साथ में अगर बी कॉमा सी अगर दिया हुआ है तो 100% ए कॉमा सी होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा, कंफर्म है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ ये अकेले होने पर भी ये क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। ध्यान से समझ लो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। अगर ये है मतलब यहां से एंड हुआ बी और यहां से ओपन हो गया बी, तो ये अगर आपको बी कॉमा सी मिलता है तब ये बी से बी हट जाएगा, तब ए कॉमा सी रिलेशन में होना ही चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये बी कॉमा सी नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहां पर। देखिए सिर्फ लिखा हुआ 1,1 लिखा हुआ है। अब देखो इस पे सेम एलिमेंट पे नहीं चेक करेंगे, आप लोग समझ रहे हो ना बात को, सेम एलिमेंट पे नहीं चेक करेंगे, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, सेम एलिमेंट पे ना हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करते हैं, ना ही हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो 1,2 पर आए, तो 1,2 पर गया, जब 1,2 से एंड हुआ, 2 से स्टार्ट, फिर सेम एलिमेंट पर नहीं चेक करेंगे। तो यहां पर 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट है, इससे 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट नहीं है इसके अलावा, क्योंकि सेम एलिमेंट पर नहीं चेक कर रहे हैं तो 100% ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। R2 मैंने लिखा, R2 लिखा मैंने, सपोज को लिखा 3,1 लिखा हुआ, सिर्फ 3,1 लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ 3,1 लिखा हुआ है। तो आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
ये रिफ्लेक्सिव क्या है आपका, नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, ये 100% क्या है, ट्रांजिटिव है। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना, आपको नहीं प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है यार, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आप बहुत डीपली और बहुत ही प्यार से पढ़ रहे हैं। दूसरा वाला प्यार नहीं जहां पर आप लोग कुछ और समझ लो। प्यार मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस देने वाला है जो एक टर्म होता है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात इतना? ठीक है, चलिए आपका ये डिवीजन वाला पार्ट यहां से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली आपको क्या है कि आप कहीं पे भी देखोगे ये बताया नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब आपको प्रॉमिस कर रखा है मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल हमारे पास में ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, दे लेना। ठीक है, एक सेट ए लेके चल रहा हूं मैं, याद रखना है, एक सेट ए लेके चल रहा हूं। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, और ए जो है इस नॉन वाइड सेट है, नॉन वाइड सेट है। सिंपली हम लोग वही ले लेते हैं, सिंपली जो हम लोग लेके चल रहे होते हैं 1, 2, 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, नॉन वाइड सेट है। ठीक है, तो पहली कंडीशन पे आते हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है, इस बात को देख लेते हैं। ठीक है, याद रखना, पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज बी आ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे नॉट बी, मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है भाई, कैसे, मैंने बोला एग्जांपल के थ्रू लोग समझते जरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने बोला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप एनडीए अगर करने जा रहे हैं या फिर आप आईडी करने जा रहे हैं, आईडी मेन का एग्जाम देंगे जाके, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए आर मैंने लिया, सपोज करो आर लिया मैंने यहां पर। ठीक है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो बताइए क्या ये आपका क्या आपका आइडेंटिटी है? तो सीधी सी बात दिख रहा है, ये आपका आइडेंटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, इटसेल्फ आपका वन का आइडेंटिटी हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये बताता है कि इटसेल्फ का पेयर होना चाहिए। इसके अलावा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी हो गया ये। अगर ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी हो गया, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। इसका मतलब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक टर्म में क्या होते हैं, अगर वो आइडेंटिटी है तो 100% रिफ्लेक्सिव है, और रिफ्लेक्सिव है तो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सेकंड केस में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। R2 ले लिया, यहां पर 1, 1 ले लिया, 2, 2 ले लिया, 3, 1 ले लिया, और 3, 3 ले लिया। तो बताइए क्या ये आइडेंटिटी है आपका? आइडेंटिटी रिलेशन आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि 3, 1 यहां पे आ चुका है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 100% रिफ्लेक्सिव है। मैंने आपको बताया था कि सेम ऑर्डर पेयर का आपका एलिमेंट है, होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आपका आइडेंटिटी हो जाए। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी जब ही होगा जब सारे ऑर्डर पेयर आपका है, इसके अलावा कोई भी आपका ऑर्डर पेयर उसमें नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, ए क्रॉस ए निकाल लेता हूं, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, 1, 1, 2। ठीक है, 1, 2, उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में? ठीक है, 1, 2, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 1, 3, फिर कितना आ जाएगा, 2, 1, 2, 2, और उसके बाद 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2 और 3, 3 आपके पास में
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप बताइए, मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन क्या बताया था? जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वाला, वो पिछला वीडियो देख के आएंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन क्या बताया था कि जो ए क्रॉस का सारा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट वो रिलेशन में आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये अगर आपका ये ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन है तो क्या बताइए, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? आप बताइए। 1-1 है, 2-2 भी है और 3-3 भी है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया नहीं हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल रिलेशन आपका हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे बहुत अच्छे से समझते हैं इसको ज्यादा। थर्ड नंबर हमारे पास में क्या है? ठीक है, ठीक है, ओके, आइडेंटिटी रिलेशन। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज असिमेट्रिक रिलेशन। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपके पास में कोई आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर वो यूनिवर्सल रिलेशन है तो भी क्या होगा? वो सिमेट्रिक रिलेशन आपका होगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान समझ लो। आइडेंटिटी रिलेशन सीधी सी बात है। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने ये लिया था, सपोज करो ये आइडेंटिटी रिलेशन था आपका, तो आप मुझे बताइए कि 1-1 है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसका 1-1 का सीधा सा मतलब है कि 1,1 आर को बिलोंग है, तो 1,1 भी आर को बिलोंग करेगा। सीधा सा बात है यहाँ पे। तो ये आपका हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। साथ में साथ यूनिवर्सल रिलेशन भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक हो। चाहे करके देख लो, 1,2 है, 2,1, 1,3 है, 3,1, 2,3 है, 3,2। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो छोटी छोटी बातें हैं भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो लगातार मैं बोलता चला आ रहा हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। ओके भाइयों, चलिए भाइयों के साथ साथ हमारी जो बहनें भी हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये मत सोचे किसी भाइयों की बात करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में क्या है? इफ आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, एक्स कॉमा वाई क्या है? वर्क एट द सेम प्लेस। आपको चेक करना है भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, अभी जो हम लोग बात करेंगे वो सारा का सारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की ही बात करनी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए सोल्यूशन की बात कर ले। सोल्यूशन कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। पहला पार्ट है आपका रिफ्लेक्सिव का। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप इसकी कंडीशन लिखो। कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि ए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर आप इसको ले सकते हो एक्स आर एक्स भी ले सकते हो। दोनों चीजें आप लिख सकते हो, चाहे आप एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर लिखो, चाहे आप एक्स आर एक्स लिखो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जब एक्स कॉमा वाई है तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है, तो एक्स कॉमा एक्स का क्या मतलब होगा? तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस होगा। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू और फॉल्स? बताइए, इट्स ट्रू और फॉल्स क्या होगा आपका? ठीक है, तो आप बताइए ना, जैसे मैं किसी जगह पे एक जगह पे काम करता हूं तो ये ट्रू होगा नहीं ट्रू होगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ये कंडीशन आपकी हो जाएगी ट्रू, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई इशू नहीं ना इसमें, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं हम लोग, सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक में आपने कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन लिखना है। ठीक है, बोर्ड वाले स्टूडेंट याद रखना, कंडीशन लिखना है। और जो फाउंडेशन पे आ रहे हैं, जो एनडीए आईआईटी पे आ रहे हैं, उनके लिए ठीक है, उनके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्स कॉमा वाई। कंडीशन क्या होती है कि एक्स कॉमा वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो 100%
y कॉमा एक्स भी r को बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि x r y है तो 100% y r x होता है। एक बात आपको समझना है, एक बात समझना है, मैं बहुत हर एक चीज बहुत डीप में बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को मैं सोच के बता रहा हूँ कि आपको ये दिक्कत करेगा, इसलिए मैं आपको तुरंत वहां पे सावधान अलर्ट करवा देता हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो गिवन होता है। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? गिवन होता है। और ये वाला आपको प्रूफ करना होता है। ये आपको क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप मुझे बताइए कि आपको गिवन टर्म जो दिया है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये गिवन वाला टर्म हमारे पास में क्या है? x एंड x वर्क, सॉरी x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये गिवन है ना आपका? ये गिवन है ना? x कॉमा वाई में x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये आपको गिवन है। तो आप मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग कितना होगा? y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो ये बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? देखो x कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस अगर हो रहा है तो y एंड x क्या एक ही प्लेस पे काम करेंगे? मैंने तो सिर्फ क्या किया है, मैंने पहले x का नाम लिया था, बाद में y का नाम लिया। अभी मैंने क्या कर दिया? y के पहले नाम ले लिया, x का बाद में नाम ले लिया। तो सीधी सी बात है, दोनों कंडीशन सेम होगी नहीं सेम होगी? जैसे मैं बोलता हूं कि a और b एक क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या b और a एक ही क्लास में पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? तो ये बात समझना कि इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो गया तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत ध्यान समझना है, ठीक है, जरा सा भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना। थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव पे आते हैं, कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। क्या लिखेंगे? x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपका, मैंने फिर से बताया था कि अगर ये है और ये है तब आपका कितना y कॉमा जेड होगा यहां पर। ठीक है, तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से आप इसको इस एक्स आर वाई या वाई एक्स में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला टर्म आपको क्या होता है? सावधान अलर्ट मोड पे आ जाइए भाई बिल्कुल जल्दी से। ये आपका क्या होता है? गिवन होता है। ये आपका गिवन होता है। ये वाला पार्ट आपको क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। ये वाला आपको प्रूफ करना होता है, मतलब इन दोनों को लेके हमको ये प्रूफ करना होता है। अगर ये वैलिडेट हो जाता है, ये आपका कंडीशन ट्रू मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बात। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इधर। चलिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो आप मुझे बताइए x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, x कॉमा वाई का हो गया। ठीक है, ये ट्रू आपका गिवन है ये। और साथ में क्या? y एंड z वर्क एट सेम प्लेस, ये आपको गिवन वाला पार्ट है। ये आपको गिवन वाला पार्ट है। तो आप मुझे बताइए, जरा ध्यान से बताइए कि जब x और y एक प्लेस पे काम कर रहे हैं और y और z भी एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो कॉमन टर्म y y दोनों हो गया नहीं हो गया? तो कंफर्म यहां से क्लियर हो जाएगा कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताइए। ये आपका ट्रू हो गया नहीं हो जाएगा? जब ट्रू हो गया तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। आई होप पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो पहले क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इशू खत्म? ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25-30 क्वेश्चन करने हैं और हर फॉर्मेट क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपको क्या होगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिलेशन को लेकर। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी हटा रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा ध्यान लगा के बने रहिएगा आप लोग, वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो आपका डाउन है मैथ्स को लेके, वो इतना अप कर दूंगा कि आप रैली में फील करोगे कि हाँ मैथ्स मेरी अच्छी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? हाँ, क्वेश्चन सेकंड, सो दैट द रिलेशन are defined on
ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन as r equal to t1 comma t2 such that t1 is similar to t2 ठीक है। आपको फिर से वही चेक करना है, ठीक है, फिर से वही चेक करना है आपको, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है, इसमें वही काम करना है, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं तो इससे क्या हो, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो एक बात समझनी पड़ेगी आपको और मुझे तो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि यार देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। अभी हमारे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग अपना सपोर्ट बना के रहिएगा, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम लोग डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करनी, बहुत मेहनत करना है, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन कैसे है, ठीक है। पहली बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। सीधी सी बात है, कंडीशन हमारे पास में वही होती, कंडीशन हमारे पास में क्या होगी, T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R होगा नहीं होगा, ये कंडीशन आपके पास में होती। तो T1 कॉमा T1, तो आप मुझे बताइए T1 इज सिमिलर टू T1 इज ट्रू और फॉल्स। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी इससे याद आई। आप लोगों ने थेल्स का नाम सुना होगा, मैं उनको थेल्स चचा बुलाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, मतलब ऐसे मैथमेटिशियंस थे वो जिन्होंने अच्छों की बैंड बजाई। ग्रीक टाइम की बात है, उस टाइम की बात है। थेल्स ग्रीक की नहीं बात कर रहे, हाँ ग्रीक मैथमेटिशियंस थे ये। उस टाइम की बात है कि अपने आप को ये, मतलब जब मैथ्स में ये वर्क कर रहे थे तो जो इनके आस पड़ोस के लोग हैं, जानते हो जब कोई थोड़ा सा फेमस हो जाता है, कोई अच्छा वर्क करने लगता है तो लोग जलने लगते हैं। इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट, ठीक है। अभी मैंने शुरुआत किया है कॉन्फिडेंटली, देखना कुछ चीजें अभी आएंगी बीच में, कमेंट के थ्रू आएंगी, बाकी सारी चीजें आएंगी, कहेंगे क्या सर आप फालतू कर रहे हैं, ये सब चीजें अभी आएंगी, तो वो अलग की बात है, मुझे सोचना ही नहीं इस बारे में। तो क्या हुआ, मैं उनकी बात करता हूँ। वो जब उनको जानते लोग, उनको फिर बोलने लगे अरे ये मैथमेटिक्स समझता अपने आप को, ये अलाना फलाना ठिकाना। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि किसी ने उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आप मैथमेटिशियन अपने आप को समझते हैं तो पिरामिड की हाइट को आप मेजर करके बताइए। और कब की बात मैं कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं थेल्स, अबाउट 400 के आसपास, 400 BCE की बात कर रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 400 के ऊपर भी की बात है, बिफोर क्राइस्ट BC की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे पिरामिड की हाइट को मेजर करना था। कितना इंटरेस्टिंग था बताओ। हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उस टाइम, हम लोग बस जो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस। इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन कर रहा था धीरे धीरे। अब चैलेंज किया, चैलेंज उन्होंने क्या किया, सुना उन्होंने, और सुनने के बाद वहां से चले आए, ठीक है, कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो एक स्टिक लेके आए, और उन्होंने ये बोला कि मैं इस स्टिक के थ्रू मैं पिरामिड की हाइट को मेजर करके बताऊंगा आपको। और उन्होंने मेजर करके बताया। कौन सा रूल लगाया था, ASA का रूल लगाया था, जो कि आप लोग एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी में पढ़ते हो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इसलिए ASA का रूल उन्होंने लगाया। मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप बने रहिएगा चैनल पे, आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उस स्टिक के थ्रू उन्होंने क्या किया था, उस पिरामिड की हाइट को फाइंड कर लिया था, बताइए, सिमिलरिटी का यूज करके, भाई ASA रूल को यूज करके। क्लियर है बात यहां पे, ठीक है। आप वीडियो बने रहिए, मैं डिटेल इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा इसकी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, T1 इज सिमिलर टू T1 होगा, इट्स ट्रू और फॉल्स। ये 100% ट्रू होगा, क्योंकि आप बताइए कि T1 सेम T1 के है, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इट्स रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम लोग, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में आते हैं, सिमेट्रिक कंडीशन लिखते हैं जरा हम लोग। सिमेट्रिक कंडीशन क्या हमारे पास में होती है कि T1 कॉमा T2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो 100% T2 कॉमा T1 को भी R को बिलोंग करना चाहिए। मैंने जस्ट अभी बताया था, ये गिवन होता है, ये प्रूफ करना होता है। तो T1 कॉमा T2 गिवन है, T1 कॉमा T2 क्या गिवन है, T1 इज सिमिलर टू T2 गिवन है, T1 इज सिमिलर टू T2 गिवन है,
ठीक है, तो बताइए T2 इज सिमिलर टू T1 होगा कि नहीं होगा? बताइए, सिर्फ प्लेस ही तो चेंज किया ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर T1 T2 के सिमिलर है तो 100% T2 T1 के सिमिलर होगा नहीं होगा? तो ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो ये आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव आपके पास में कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? T1 T2 अगर R को बिलोंग कर रहा है एंड T2, T3 R को बिलोंग कर रहा है तो 100% T1, T3 भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, T1, T2 गिवन है हमको, क्या गिवन है? T1 इज सिमिलर टू T2, ये गिवन होगा। T2 इज सिमिलर टू T1, T3 आपको गिवन होगा। ठीक है, तो आप बताइए दोनों को हम लोग यूज करके क्या ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? T1 इज सिमिलर टू T3 बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? बताइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेके मैं चल रहा हूं, इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास में? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही बता देता हूं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है ये बता देता हूं आपको। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? दोज रिलेशन which are reflexive, symmetric as well as transitive. Those relation which are reflexive and symmetric and transitive is called reflexive relation. तो तीनों अगर है आपके कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और साथ में क्या है ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा होता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई इशू, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? इतना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने इक्विवेलेंस रिलेशन को भी आपने यहाँ पे सीख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको लगातार बीच बीच में बताता रहूंगा, जिससे क्या हो, थोड़ा सा आप हमेशा इंटरेस्ट आपका इसमें बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं आप पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं पूरा डेफिनेशन लिख रहा हूं, सिर्फ रियल, फिर मैं सिर्फ आपको क्या लिख देता हूं, जो कंडीशन है रिलेशन की वो लिख देता हूं। R इज L1, L2। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज द रिलेशन, और आपको यहां पर XY प्लेन पे कोई लाइन आपको बिलोंग कर रही है, तो आपको शो करना है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपको शो करना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए शो करते हैं। पहली कंडीशन क्या आपके पास में? रिफ्लेक्सिव की है कंडीशन, आपको पता है अच्छी तरीके से। कंडीशन क्या होगी? L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो आप बताइए, L1 इज पैरेलल टू L1 होगा, नहीं होगा? अब थोड़ा सा यार इसमें समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। क्यों समझना पड़ेगा? कि L1 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, क्लियर है? L1 इज पैरेलल टू L1 होगा, नहीं होगा? अब देखो एक बात आप समझ लो कि पैरेलल होने की कंडीशन आपकी क्या होती है। पैरेलल, कोई भी लाइन होने की पैरेलल कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या होती है कि उनके बीच का एंगल जो है, एंगल 0 और 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो लाइन पैरेलल कब है? जब उनके बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री आपका होना चाहिए, तब आपका ये पैरेलल हो सकता है। दूसरी क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन क्या है? एक कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन।
ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब होना चाहिए कि ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर सपोज करो कि L1 मैंने ये ले लिया है तो सेम L1 ये लिया है, अगर हाँ अगर आप ये L1 ले लेते हो कि दो लाइन आपकी सेम लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम है तो आप बोलोगे कि आपका क्या हो जाएगा, ये तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन इसी के ऊपर कोइंसाइड है, ये लाइन इसी के अंदर है, कोइंसाइड L1 कोइंसाइडेड L1, तो उनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 या 180 हो सकता है, बट उनका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है यहां पर। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन पे बात कर ले, तो ये हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रू मान के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या है, ठीक है, सेकेंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की हमारी, L1, L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है तो 100% L2, L1 R को बिलोंग करनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए L1 इज पैरेलल टू L2 गिवन होगा, तो L2 इज पैरेलल टू L1 होगा नहीं होगा? इसका मतलब अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगा नहीं होगा? सीधी सी बात है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, ट्रांजिटिव। अभी तो बेसिक स्टार्ट किया हम लोगों ने, बेसिक कर रहे क्वेश्चन यार, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। इतना तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि रिलेशन फंक्शन को लेके आपको कभी भी डाउट में नहीं रहोगे। मतलब ऐसे आपको बता दूंगा कि कभी भी आप सो रहे होगे, क्वेश्चन दिमाग में आ गया, आप तुरंत बोलोगे अरे इसका तो आंसर ये था, सर ने बताया था, अरे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगना था ना। ठीक है, तो आप थोड़ा बेफिक्र रहिए सब चीजों के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव कंडीशन पे आते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, L1 कंडीशन जरूर लिखोगे भाई, बोर्ड वालों कंडीशन जरूर लिखोगे, बाकी जो एनडीए वाले आईटी वाले हैं तो उनके लिए तो है ही है, वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे बार बार। ये कितना आ जाएगा, बिलोंग्स टू R है एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R है, तो 100% L1, L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए L1 इज पैरेलल टू L2 इज ट्रू, ये गिवन है, ट्रू क्या, ये तो गिवन है। L2 इज पैरेलल टू L3 होगा नहीं होगा? तो कंबाइनली जब दोनों करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो L1 L2 के पैरेलल है और यहां पर L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा, तो L1 इज पैरेलल टू L3, इट्स ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है और ये आपका ट्रांजिटिव भी है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस आपका रिलेशन हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो हम सब करते रहना और एंजॉय करते रहो भाई, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन एंजॉय भी समझना है कि किस तरीके का एंजॉय करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन 4 क्या हमारे पास में, देखिए जरा क्वेश्चन हम यहां से अच्छे स्टार्ट होने जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। रिलेशन आर, मुझे पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, जल्दी से डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है अपने लोगों को। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें आती हैं जो लोग बोलते रहते हैं यार। ठीक है, किसी ने बोला कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मेनली प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत कंपटीशन है यार, बिना कंपटीशन में मजा क्या आएगी, क्या मतलब रहा है जब, अरे मैं ही अकेले हूं, मैं ही खुद से कंपटीशन कर रहा हूं, क्या कोई मतलब कंपटीशन के बिना लाइफ नहीं है। कंपटीशन आपको जीना सिखाती है, लेकिन ऐसा भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि दिमाग में आप उसको बैठा लो आप बीमार है। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। तो यार नदी में तो कोई भी तैर लेगा यार, समुद्र में तैर के दिखाओ ना, समुद्र में तैरना है, तैर के निकलना भी है। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, जितना भी कॉन्फिडेंस है, कोई जितना भी मैं कह रहा हूं, कितना भी कंपटीशन लगा क्यों ना हो, मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा इसको। चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइंड एज
r इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, सोल्यूशन है, तो आपको वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव में आपको चेक करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है वही मैं आपको बता दूंगा क्या करना है कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव ही चेक करना है। सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन में सीधी सी बात है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे हम लोग। अभी तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हो, अभी बहुत सारी चीजें आपको पता लगती चली जा रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन पहले लिखेंगे क्या, x कॉमा x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अब देखो y इज डिविजिबल बाई x, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। y डिविजिबल बाई x का मतलब क्या है कि जब आप y को x में डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिजल्ट कांस्टेंट, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 16 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो ये 4 इंटीजर वैल्यू आपकी आनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? क्लियर बात है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आपने रिलेशन वो लिया हुआ है, रिलेशन आपके पास में वो है जिसमें y इज डिविजिबल बाई x है, ये कंडीशन आपने रिलेशन लेके चला। तो समझ आ गया कि y अपॉन x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो y होगा वो k इक्वल टू k x ले सकते हैं, मतलब y जो होगा वो मल्टीपल ऑफ x होगा। जैसे मैं बोलता हूं 16 जो है, 16 को मैं ये भी तो ले सकता हूं 16 इक्वल टू 4 इंटू 4 ले सकता हूं। एक काम कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं और यहां पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 12 3, तो बताइए 12 जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है? तो आप अगर y x में डिवाइड हो रहा है तो ये भी ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि जो y होगा वो x का मल्टीपल भी होगा अगर डिवाइड कर रहा है। ये दोनों चीजें लेके चलनी है, आगे यूज में आने वाली है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके पीछे ले जाइए वीडियो को, फिर से देखिए इसको एक बार। ठीक है, तो आप ही समझिए कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए x इज डिविजिबल बाई x, डिविजिबल बाई x इज ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब ये कि x अपॉन x करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटीजर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? इंटीजर वैल्यू आ गई, ये ट्रू हो गया, नहीं ट्रू हो गया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव आपका ये कंफर्म है, रिफ्लेक्सिव आपका ये हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, कोई इश्यू नहीं ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक में आते हैं कि x कॉमा वाई अगर r को बिलोंग कर रहा है तो कंफर्म y कॉमा x r को बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आप ये बताइए, x इज डिविजिबल बाई, सॉरी y इज डिविजिबल बाई x है, तो इसका मतलब क्या है, y अपॉन x की वैल्यू, इंटीजर कोई वैल्यू आएगी, मान लो क्या आया, y को y बाई x की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू आएगी। तो आपको यहां पर क्या देखना है, y इज डिविजिबल बाई x है, तो क्या यहां पर उल्टा क्या करना पड़ेगा, x इज डिविजिबल बाई y आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब x अपॉन y की वैल्यू आपको इंटीजर लेके आनी पड़ेगी। लेकिन आप मुझे बताओ, यहां से y अपॉन x की वैल्यू k है, तो x अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन k आ जाएगी, तो 1 अपॉन k इज नॉट इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, k की वैल्यू 1 को छोड़ के। लेकिन हमको सिमेट्रिक में अगर मान लिया जाए आपके पास में 4,2 है, 4,2 है, तो 2,4 ट्रू होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए? क्योंकि 4 अपॉन 2 इट्स 2 आ रहा है, तो 2,4 भी ट्रू होना चाहिए। 2,4 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दिस इज नॉट राइट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये आपका इंटीजर नहीं हो रहा, तो इट्स फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, यहां से y बाई x की वैल्यू k है, तो x बाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन k हो जाएगी। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे आते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है हमारे पास में, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है, तो कंफर्म x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो आप मुझे बताइए, x यहां पर क्या है, y इज डिविजिबल बाई x है, तो मैं आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं कंडीशन लिख रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, y को मैंने x से डिवाइड किया, तो मान लो k1 इंटीजर आया, तो आप ये लिख सकते हो y इक्वल टू k1 x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया आपने, ये तो गिवन है ना? ठीक है, दूसरा y कॉमा जेड पे बात कर रहे होते हैं, ये y कॉमा x कॉमा y के लिए है, ये x कॉमा y के लिए है। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, y कॉमा जेड की बात करते हैं। तो y कॉमा जेड में बताइए जरा, आपके पास में z अपॉन y की वैल्यू कितनी, k2 आएगी, ये भी इंटीजर वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? तो आप मुझे बताइए, यहां पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, आपके z की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, y k2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? k2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो गई।
सेकंड हो गई। अभी आपको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों गिवन पार्ट था, अभी आपको प्रूफ क्या करना है आपको यहां पर, अच्छा यहां पे एक बात देख लीजिए जरा कि यहां पर y की वैल्यू आपके पास में k1x है, तो x की z की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, आपके z की वैल्यू कितनी आ जाएगी k1, आपने y यहां पर आपने वैल्यू पुट किया y की k1x इंटू k2, तो आप बताइए z इक्वल टू कितना आ जाएगा, k1 k2 x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अभी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है। तो आप बताइए थर्ड कंडीशन में क्या लेना है आपको, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो इसका मतलब आप बताइए x कॉमा जेड का मतलब कितना आ जाएगा, z अपॉन x आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, z की वैल्यू आपके पास में कितना है k1 k2 x अपॉन x है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू k1 k2 नहीं आ जाएगी। अब बताइए k1 भी इंटीजर था, k2 भी इंटीजर था, और दो इंटीजर टर्म का मल्टीप्लाई भी क्या आता है, इंटीजर आता है, तो ये ट्रू हो गया नहीं ट्रू हो गया। और ध्यान से देखना वीडियो को, आप पीछे ले जाइएगा, फिर से एक बार देखिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चंस को डीप में पढ़ने का, और मैं नहीं चाहता कोई भी कॉन्सेप्ट को मिस हो। तो आप बताइए, मैंने सिर्फ लॉजिकल पार्ट इसमें लिया है, पहले यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दिया, जो कंडीशन आपके पास z अपॉन x का टर्म लेके आना है, तो मैंने यहां से प्रूफ कर दिया। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, k1 अगर इंटीजर है, क्योंकि दिया है मैंने k1 इंटीजर है, यहाँ पर k2 भी इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा आपका इंटीजर होगा। क्लियर है बात, कोई इशू, कोई भी इशू इसमें नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में आते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन 5 था, रिलेशन आर, क्वेश्चन 5 है क्या यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन आर ऑन द सेट जेड, जेड यहां पर क्या होता है इंटीजर होता है, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, जेड जेड है ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर डिफाइंड एज ठीक है, एज आर एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इस इंटीजर, आपको फिर से वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव की बात यहां पर आपको करनी है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, सोल्यूशन कैसे करना है इसका, सोल्यूशन ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हो गया, तो आप मुझे बताइए कंडीशन आपने लिखा x कॉमा x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मैं फिर से आपको रिकैप कर सकता हूं, इसको x r x भी लिख सकते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूज पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जहां पर हमको ये ना लिख के हमको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x कॉमा y है, तो x माइनस वाई इंटीजर वैल्यू है, तो आप मुझे बताइए x माइनस x की वैल्यू 0 आ गई, इज एन इंटीजर, बताइए ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू। कोई भी इंटीजर वैल्यू आप लोगे, सेम वैल्यू से उसको माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, और 0 हमेशा क्या होता है इंटीजर वैल्यू होती है, तो इट्स ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव आपका हो गया है, ठीक है। दूसरे में आते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आते हैं, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, तो 100% y कॉमा x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये गिवन होता है, ये प्रूफ करना होता है, कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो आप मुझे बताइए, इसको गिवन है तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर होगा, तो मैं कहता हूं कि उसकी जो वैल्यू आ रही है वो k आ रही है, इज एन इंटीजर, ठीक है। बताइए x माइनस वाई की वैल्यू k ले लिया, और k क्या है इंटीजर, ये गिवन है, इट्स अ गिवन, ये गिवन टर्म है आपका, ठीक है, ये गिवन है जो कि आपको कंडीशन में दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, y माइनस एक्स की बात करनी, तो y माइनस एक्स की वैल्यू बताइए यहां से कितनी आ जाएगी, पास में माइनस k आ जाएगी नहीं आ जाएगी, अगर k इंटीजर है तो माइनस k भी तो इंटीजर होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो बात की नहीं, हमको सिर्फ इंटीजर की बात की गई है कि अगर k इंटीजर है तो माइनस k भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटीजर हो जाएगा, और ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब कंफर्म ये हो गया कि ये आपका कंडीशन सही है। जैसे आप देखो ना, जैसे 6 माइनस 4 लिखा, वैल्यू कितनी आई 2 आई,
तो 4 - 6 करेंगे तो वैल्यू -2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो दिस इज आपकी कंडीशन आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे आते हैं। कंडीशन लिखते हैं पहले, x, y बिलोंग्स टू r है एंड y, z बिलोंग्स टू r है, तो 100% x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो बताइए x माइनस y इंटीजर है, ये कोई गिवन होगा? तो मान लीजिए k1 मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने? k1 ले लिया। ये इंटीजर, ये तो गिवन है ना। और दूसरे कंडीशन में y माइनस z, y माइनस z के लिए मैंने k2 ले लिया, ये भी इंटीजर है। और ये दोनों वैल्यू गिवन था, ये दोनों टर्म को मिला के गिवन टर्म मैंने यहां पे इसको बना लिया। आपको प्रूफ क्या करना है कि x माइनस जेड भी आपका इंटीजर होगा। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसको, और ये सेकंड ले लिया। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड क्या मैंने? तो x माइनस वाई, नहीं प्लस करते हैं, इक्वल टू k1, और ये कितना k2 आ गया। जब प्लस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k1 प्लस k2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जिस तरीके से दो इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई आपका इंटीजर होता है, उसी तरीके से दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटीजर है। ये कंफर्म हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव आपने पढ़ लिया है। 5 क्वेश्चन भी हम लोग निकल लिए। अभी कम से कम 25 को क्वेश्चन क्या बचे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी हम लोग करना है, जिससे क्या होगा, आपका रिलेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी लेके नहीं जाना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, और आप अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, बहुत सारे काम हम लोग को भी करने हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।